डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज हम लोग फंक्शन टॉपिक को कम्प्लीटली वाइंड अप करेंगे और जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो क्लास 12 में है, उसको वहां देखेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे रोकेंगे और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की तरफ फिर मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज सवाल थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला सवाल है, आज हम लोग रिवीजन के लिए जा रहे हैं, जो पढ़े हैं उसको एक बार और से रिवाइज कर रहे हैं। f इज इक्वल टू 1, 2, 2, -3 और 3, -1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 1 है, 2 है और 3 है। 1 किससे जुड़ा हुआ है, तो 2 से जुड़ा हुआ है, तो 1 को 2 से जोड़ दीजिए। 2 किससे जुड़ा हुआ है, तो -3 से जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ दीजिए। 3 किससे जुड़ा हुआ है, तो -1 से जुड़ा हुआ है, तो इसको -1 से जोड़ दीजिए। तो आप फंक्शन का पहला लाइन क्या पढ़े थे, फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो जो भी सेट ए में प्रेजेंट है, कोई खाली तो नहीं दिख रहा आपको, सब जुड़ा हुआ है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ए। तो डोमेन में क्या लिखिएगा, डोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3। और सेट बी में जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है वो कौन कौन है, 2, -3 और -1। तो हम लोग पूरा रेंज का क्या डेफिनेशन पढ़े थे, only those element of set B are range which are having a pre-image in set A। जो सेट A से जुड़ा हुआ है वो हर एक एलिमेंट सेट B का रेंज कहलाता है। रेंज मतलब आउटपुट भी होता है। तो अगर रेंज की बात कीजिएगा तो क्या होगा, 2, -3, -1। आप जानते हैं कि सेट्स में ऑर्डर इज इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कोई अगर -1, -3, 2 लिखे, -3 ऐसे लिखे या -3, -1, 2 लिखे, ये दोनों सेट क्या है, बराबर ही है। क्यों, जो यहाँ एलिमेंट प्रेजेंट है वो यहाँ भी है। और कौन कहां पे है, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सेट्स में होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन मिल गया और रेंज भी मिल गया। अब हम लोग दूसरे सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल लिखते हैं। देखिए, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो जैसे ऐसे समझिए कि जब x ग्रेटर देन 1 है, x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो फंक्शन का नाम होगा x प्लस 2। अगर आप -1, x का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में होगा तो फंक्शन का वैल्यू होगा 2। और अगर आप -3 और -1 के बीच में होंगे तो फंक्शन का वैल्यू होगा x -1। ये 3 बात आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपको पहला क्या फाइंड करना है, देखिए ध्यान से, f ऑफ 3। तो 3 किसके पास है, f ऑफ 3। तो 3 क्या होता है, ग्रेटर देन, यहां अगर 3 लिखेंगे तो ये ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 1, यस, तो इसी के पास है। तो यहाँ पे जो भी x का वैल्यू है उसको यहाँ डालिए, कौन सा मीनिंगफुल है, यहाँ अगर 3 डाल रहे तो 3 ग्रेटर देन 1, ट्रू। तो हम लोग इसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, f ऑफ 3 के लिए किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां अगर x यहाँ पे 3 डाल रहे हैं तो ये ट्रू है। तो जो इस बात को, जो भी x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, हम लोग उसी स्लॉट में रुकेंगे, तीनों में नहीं जाएंगे। कोई एक स्लॉट के पास होगा, या देख लेंगे कि किसी के पास है या किसी के पास भी नहीं है, ये भी बात का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए fx इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो f ऑफ 3 चाहिए, तो इसके पास गए, तो ये क्या हुआ, जहां जहां x है वहां क्या डाल दिया आप, 3 यहां डाले तो ये ट्रू है। देखिए 3 ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है ना, तो इसी में साइन हो, ये ट्रू है। ये नहीं करना है, ये रफ वर्क है।
ये यहां से यहां तक जो देख रहे हैं ये क्या है, रफ वर्क। आपको सीधे लिखना है कि f of 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप पहले चेक कर लीजिएगा, फिर उसी को कॉपी कीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है, f of 0। तो अगर हम यहाँ 0 डाल दें, 0 ग्रेटर देन 1, यहाँ 0 डाले ग्रेटर देन 1, फॉल्स हो रहा है, यानी इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ अगर 0 डाल रहे हैं तो -1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ट्रू है ना। -1 और 1 के बीच में 0 है, तो हम कहां चले गए, fx इज इक्वल टू 2, किसके बीच में है ये बात, -1 से 1 के बीच में। तो ये देगा f of 0, क्योंकि 0 यहीं पे अवेलेबल है, 0 यहाँ डाल रहे हैं तो ये ट्रू हो रहा है। तो x देगा, यहाँ x कुछ है ही नहीं, तो ये 2 ही रह जाएगा। आप बोलेगा कि ये 2 कैसे रहेगा, अगर यहाँ कोई x होता तो हम उसके जगह पे 0 डालते, यहाँ कहीं x होता, फंक्शन ऑफ x होता तो हम 0 डालते। -1 से 1 में ये फंक्शन कांस्टेंट है, हमेशा y का वैल्यू कितना है, 2 है। चाहे 0 डाले, चाहे 0.1 डाले, चाहे 0.9 डाले या 1 डाले, ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, 2। इस समय इस स्लॉट में फंक्शन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू 2 कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन। आगे आइए, नेक्स्ट क्या है, f ऑफ -1.5। तीसरा सवाल, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, और तीसरा पे जा रहे हैं। तीसरा में है x का वैल्यू -1.5, तो -1.5 यहां डाले, -1.5 ग्रेटर देन 1, फॉल्स। -1.5 -1 से बड़ा ना, फॉल्स, इसके बाद भी नहीं। -3 लेस देन -1.5 लेस देन -1, ये ट्रू है। -1.5 -3 और -1 के बीच में ही कहीं है, तो हम इसके पास जाएंगे तो क्या लिखें, fx इज इक्वल टू x -1 -3 लेस देन x लेस देन -1। तो f ऑफ -1.5, तो -1.5 -1 कितना हो गया, -2.5 आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो 4 और 5 है, ये सोच के आपको बताना है, ये और ये होमवर्क है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो ये हमको बना के आप मैसेज मेरे पास भेजेंगे सॉल्व करके। ये दोनों क्या है, आपका होमवर्क। ठीक है, एक लाइन और बोल सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू यहाँ अवेलेबल नहीं हो, इस स्लॉट में अवेलेबल ना हो, तो उसकी बात ऐसे बोल देंगे, कुछ ऐसा चीज जो x का वैल्यू इस स्लॉट में अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको ये सारा बात क्या से कहा हुआ है, -3 से -1 हुआ है, -1 से 1 हुआ है, 1 के आगे हुआ है, तो -3 से पीछे का बात नहीं हुआ है। -3 से छोटा कोई आपसे पूछे तो उस केस में आप क्या कर दीजिएगा, जैसे अगर आपसे पूछे f ऑफ -10, तो आप बोल दीजिए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये कहां से कहां दिया गया है, ये जो डेफिनेशन दिया गया है वो कहां से कहां दिया गया है, -3 से -1 का स्लॉटिंग किया गया, -1 से 1 का स्लॉटिंग किया गया, और इसके आगे। तो ये जो भी आप स्लॉटिंग देख रहे हैं वो इधर का है, इधर का तो कोई बात नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे इसी सवाल में यहीं पे ये f ऑफ -10, तो आप क्या बोलेगा, इज अनडिफाइंड, यहाँ पे डिफाइंड नहीं किया गया है इसको। अपने से नहीं कुछ बोल देंगे, जो अवेलेबल होगा उसको आप डिफाइन कर देंगे, बता देंगे वैल्यूज, और जो यहाँ पे अवेलेबल जो डिफाइन नहीं किया गया है उसको क्या लिख देंगे, अनडिफाइंड। अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए, इफ a इज इक्वल टू ABC, ये क्या है, a में है ABC और B में क्या है, PQR। एक किससे जुड़ा हुआ है, ये F का बात कर रहा है। A किससे जुड़ा हुआ है, B से। B किससे जुड़ा हुआ है, Q से। और C किससे जुड़ा हुआ है, R से। हम लोग को स्क्वायर रूट ऑफ F का बात कर रहे हैं।
तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एफ कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड या इज रियल when f is greater than equals to 0। f मतलब f का आउटपुट, f कहने का मतलब f का आउटपुट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो p है वो लेस देन 0 है, तो p लेस देन 0 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ p का जब बात कीजिएगा, इसका जब आउटपुट p आ जाएगा तो इज इमेजिनरी हो जाएगा। तो हम लोग तो जो फंक्शन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, रियल इनपुट भी रहना चाहिए और आउटपुट भी रियल होना चाहिए। ठीक है, अगर आउटपुट किसी इनपुट के लिए अगर आउटपुट रियल नहीं है तो उसको डोमेन में नहीं आने देते, तो ये तो हट जाएगा स्क्वायर रूट के केस में। इसी तरीके से अगर आप r को देख रहे हैं तो r इज लेस देन 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ r भी बोलिएगा तो क्या होगा, इज इमेजिनरी। तो q वाला पास हो जाएगा, q ग्रेटर देन 0 है, तो q अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ q इज रियल। तो अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कौन वाला बात पास हो रहा है, अगर f दिया हुआ है तो इसमें पास कौन हुआ भाई, q पास हुआ, बाकी सब फेल हुआ, और वो किससे जुड़ा हुआ है, तो b से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ f का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट, b इनपुट हुआ और आउटपुट में क्या है, एक स्क्वायर रूट लगाएगा, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ q। यही आंसर हुआ, और कोई एलिमेंट नहीं आ पाएगा। क्यों, f पे ही स्क्वायर रूट डाला हुआ है, लेकिन इस f पे स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है, जब f पॉजिटिव होगा। तो f पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो पॉजिटिव कब है, एक केस में। तो आपको आउटपुट f का, खाली f का बात करते तो f का आउटपुट देखते हैं जो कि यहाँ है, लेकिन स्क्वायर रूट डाले तो ये सब में स्क्वायर रूट लगेगा, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी। आप ऐसा पढ़े थे ना, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कैन बी रिटन एज 4 into -1, दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर और इसको i स्क्वायर, तो ये क्या होता है, 2i होता है ना, ये क्या है, इमेजिनरी। लेकिन हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वहां पे किसका बात करना है, रियल इनपुट रियल आउटपुट, उसी का बात होगा। अगर हम रियल इनपुट दिए और आउटपुट इमेजिनरी आने लगा तो वो इनपुट नहीं लेना है, ओनली दोज इनपुट आर डोमेन फॉर विच आउटपुट इज रियल। आगे चलेंगे, देखिए, इफ f and g आर रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x minus 1 and gx is equals to x square। तो ये सब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, थ्राइस ऑफ f माइनस ट्वाइस ऑफ g ऑफ x, f इंटू g ऑफ x, रूट f बाई g ऑफ x, f प्लस g प्लस 2 ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, पहला थ्राइस ऑफ f माइनस 2g ऑफ x को आपको क्या समझना है, ये आपको समझना है थ्राइस ऑफ f ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ g ऑफ x। तो fx कितना है, 2x माइनस 1, तो वैल्यू डाल दीजिए 2x माइनस 1। gx कितना है, x स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इसको पॉलिनोमियल स्टाइल में लिख देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, आंसर हो। दूसरे पे आइएगा तो क्या है, f इंटू जी, एफ जी ऑफ x मतलब fx इंटू जी एक्स। fx कितना है, 2x माइनस 1, gx कितना है, x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया
2x³ माइनस x²। आंसर। तीसरा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ f बाई g ऑफ x। इसको आपको समझना है स्क्वायर रूट ऑफ fx बाई g ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ fx मतलब स्क्वायर रूट ऑफ fx का नाम क्या है 2x माइनस 1 और gx का नाम क्या है x²। ऐसा लिख देंगे। लास्ट वाला है फोर्थ, यहां लिखते हैं f प्लस g प्लस 2 ऑफ x। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये हो गया fx, ये हो गया gx और ये सिर्फ क्या लिख देंगे 2 ये कांस्टेंट फंक्शन। f ना x के टर्म में वेरी कर रहे हैं, 2 ऑफ x के लिए 2x नहीं लिखेंगे, यहां सिर्फ क्या लिखेंगे 2। तो fx क्या हो गया 2x माइनस 1, gx क्या हो गया x² प्लस 2। तो ये किसके बराबर हो गया f प्लस g प्लस 2 ऑफ x बराबर x पर पहले लिख दीजिए, फिर 2x लिख दीजिए, फिर प्लस 1, जिसको आप सिंप्लीफाई करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 ऑफ x का मतलब 2x मत समझिएगा, ये x फंक्शन को दिया जाएगा, फंक्शन को दिया जाएगा, कांस्टेंट को नहीं दिया जाएगा। ये लिखने का तरीका, इस बात का ध्यान है। अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू है x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1। ये किसके लिए दिया गया है x नॉट, यूजुअली x नॉट इक्वल टू 1 लिखता है, लेकिन एक वैल्यू और हटाया हुआ है। क्यों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा। कौन सा और हटाया हुआ है 1 के अलावा -2। यहाँ -2 से कोई समस्या नहीं, लेकिन इस बात को ट्रू होने के लिए -2 को भी हटाना पड़ेगा। देख लेंगे सवाल में आएंगे तो, ठीक है। तो सवाल क्या हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1 -2, देन सो दैट x इज इक्वल टू एफ वाई। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, ये दिया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए। पहले हमको क्या चाहिए, तो एफ वाई चाहिए। तो एफ एक्स पता है, अगर एफ ऑफ वाई चाहिए, एफ ऑफ वाई चाहिए, तो एफ ऑफ वाई कैसे निकलेगा, तो एक्स की जगह पे वाई डाल दीजिए, ऐसा आ गया। अब आप इसको देखिए, इसको और इसको, क्योंकि फाइनली एफ वाई तो है और इसको किसके टर्म में लाना है, एक्स के टर्म में। तो y को x के टर्म में कौन ले जा सकता है, ये तो y का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1, और यहाँ क्या है माइनस। तो हम लोग पहले इसको यूज किए, फिर ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको भी यूज कर लिए। अब आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या मिला, ये मिला x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2 बाई x माइनस 1 को कैंसिल कर देंगे, x नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एलसीएम लिए और x माइनस 1 और x माइनस 1 को काट दिए। तो ये क्या हुआ x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, ऐसा आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये -2 और ये +2 कट गया, और यहां देखें तो x कट गया, तो क्या मिला 3x, दिस इज इक्वल टू 3x बाई 3, तो बराबर x लिख सकते हैं ना। तो प्रूव हो गया कि नहीं, ये f किसके बराबर है 3 के बराबर है, 2। आगे चलेंगे। आपके पास सवाल है, इफ R टू R मतलब डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, f(x) इज डिफाइंड एज
2x प्लस मॉड ऑफ x, तो मॉडलेस आपको पढ़ाए हैं। देन सो दैट f of 3x माइनस f of माइनस x माइनस 4x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fx, ये शो करना है। तो पहले आप बताइए कि क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है, ठीक है। f of 3x चाहिए, f of 3x मतलब जहां जहां x है, x की जगह पे क्या है 3x, तो जहां जहां x है वहां 3x लिख दीजिए, वहां 3x लिख दीजिए, तो ये क्या हो गया 6x। और मॉड ऑफ 3x में आप 3 को बाहर निकाल सकते हैं, 3 मॉड ऑफ, देखिए मॉड ऑफ a इंटू बी, मॉड a इंटू मॉड b, तो मॉड ऑफ 3x को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ 3 होता है, तो थ्राइस ऑफ मॉड x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है थ्राइस ऑफ मॉड x। कौन सा प्रॉपर्टी से, मॉड ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। प्लस में ऐसा नहीं होता है, प्लस में अगर बोलिएगा तो ऐसा था, मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a प्लस मॉड b। माइनस में ऐसा था, तो इसका जरूरत नहीं है, इक्वल ये प्रोडक्ट में ऐसा लिखा जा सकता है, आप इसी पे फोकस कीजिए, उसका बात करना होगा तो और अलग से कर लेंगे। और क्या चीज का जरूरत है, f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स, तो जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखिए, ये क्या हो गया माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर ही होता है, कैसे, मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 के बराबर होता है कि नहीं दोनों, तो बराबर ही होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस मॉड x, 4x तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, fx दिया हुआ है, तो हम लोग LHS के पास चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या है, f ऑफ 3x माइनस f ऑफ माइनस x माइनस 4x, f ऑफ 3x क्या हुआ 6x प्लस थ्राइस ऑफ मॉड x, f ऑफ माइनस x क्या हुआ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस माइनस मॉड x माइनस 4x, इतना आ रहा है। तो यहां देखें 6x प्लस 2x 8x माइनस 4x, तो क्या होगा 4x, राइस ऑफ मॉड x माइनस मॉड x, तो क्या होगा ट्वाइस ऑफ मॉड x, क्या लाना है सो देख लीजिए। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें, इससे अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं 2 ट्वाइस ऑफ 2x प्लस मॉड x लिख सकते हैं ना। अब यहां पे देखें तो fx क्या है यही, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ fx, तो प्रूव हो गया ये किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ fx के बराबर है। तो कौन सा 2 प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि मॉड ऑफ a इंटू बी क्या होता है मॉड a इंटू मॉड b, मॉड ऑफ 3x क्या होगा 3 इंटू x 3x हुआ, तो मॉड ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 3 मॉड x, ठीक है। मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ माइनस x बराबर होता है, कैसे, मॉड ऑफ 2 निकालते हैं तो भी 2 आता है, मॉड ऑफ माइनस 2 निकालते हैं तो माइनस ऑफ माइनस 2 होता है, दैट इज अगेन 2। ये मॉडल से पढ़ाएंगे आप, अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा अब हम ट्रिगो की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ट्रिगो का 1-2 फॉर्मूला इसमें लॉन्च हो जाएंगे। fx इज इक्वल टू क्या है साइन ऑफ log x, देन सो दैट f ऑफ xy प्लस f ऑफ x by y माइनस ट्वाइस ऑफ fx इंटू कॉस ऑफ log y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना बताइए, पहले जो जो यूज होगा उसका बात कर लें कि अगर कभी log ऑफ xy दिखाई देता है तो आप जानते हैं ये किसके बराबर होता है log x प्लस log y। कभी अगर आपको log x by y दिखाई दे तो ये किसके बराबर होता है log x माइनस log y, ठीक है। एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, प्रूव इसका कर लेंगे, पहले याद कीजिए साइन ऑफ a प्लस बी
साइन ऑफ ए प्लस बी। यहाँ हम लोग आज एक दो फॉर्मूला याद करने की बात कर रहे हैं, ये 4 फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, ट्रिको में बहुत मदद मिलेगा। प्रूव भी करेंगे, पहले याद कर लीजिए क्या पढ़ते हैं इसको। साइन ऑफ ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे अगर मान लीजिए साइन 120 डिग्री निकालना है, आपके लिए नया कौन कौन सा वैल्यू आपको पता है? 90 और 30 पता है। तो हम चाहें तो ए की जगह पे 90 लिख दिए 90 डिग्री और बी की जगह पे क्या लिख दिए 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो इससे क्या फायदा होगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। देखिए साइन ए की जगह पे क्या लिखे 90, कॉस बी की जगह पे क्या लिखे 30, ए की जगह पे 90, बी की जगह पे 30 डाल देना है, बस यही काम करना है। ये फॉर्मूला में वैल्यू असाइन करना है। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, उसमें ए और बी का वैल्यू डालने के लिए बोले, तो कोई बड़ा काम नहीं। अब आपको 10th क्लास याद होना चाहिए। साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 90 कितना होता है 0। साइन 30 कितना होता है हाफ। तो ये क्या आ गया √3/, ये कितना है साइन 120 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। कौन सा फॉर्मूला याद कर लेना है? साइन 120 का वैल्यू अभी नहीं याद करना, आपको 4 फॉर्मूला आज आपके लिए लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम करेगा ट्रिको के लिए, ठीक है। बात करेंगे, बहुत सारा बात करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप ऐसा 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरे फॉर्मूला पे चलेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। याद करना है इसको। तीसरा इसी तरीके से है, प्रूव हम लोग करेंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे माइनस होगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। प्रूफ बाद में कर लेंगे, अभी आपको पहले याद करना है। तो जो प्रूफ करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये याद है या नहीं। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। फिर हाउ टू प्ले विद दिस फॉर्मूला वो बात हम लोग कर लेंगे। ट्रिको स्टार्ट कर लेंगे बेसिक से, 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर 11th में आएंगे। लेकिन उस सब करने से पहले ये 4 फॉर्मूला, 4 में पहला क्या था साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमको 4 फॉर्मूला पहले चाहिए ट्रिको पढ़ने से पहले, ठीक है। देखिए अब पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला इसके साथ लॉग एक्स इंटू वाई क्या होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स बाई वाई क्या होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये 4 फॉर्मूला यूज करके ये आपको बना के हमको मैसेज करना है वापस। ये होमवर्क है, अभी आप कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला आप कुछ भी इस फॉर्मूले के बारे में सोच पा रहे हैं या नहीं। तो होमवर्क क्लियर है। शुरू में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, अभी भी एक क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसको बना के क्या करना है, हमको मैसेज करना है। और कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, ठीक है। थैंक यू।